नानी बाई की सासू कहती है कि 4 दिन में किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। कहीं सर्दी में भूखा, क्योंकि सर्दी में भूख ज्यादा लगती है, भूखा मरता मरता 1-2 सूर्या भगवान के घर गया तो गांव में बड़ी बदनामी होगी। तो बदनामी से डर कर नानी बाई की सासू कहती इनको एक दिन तो जिमाए, पर अब निमंत्रण देने कौन जाए, क्योंकि उनको रुकाया भी तो गांव के बाहर है, आस पड़ोस में तो कोई रुकाया नहीं, तो इतना दूर कौन जाए। सबसे कह रहे कोई भेज, चले जाओ चले जाओ। नारायण ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो गांव में एक छोटी सी छोरी थी, खूब घूमती, क्योंकि पहले गांव की शादियों में ना जिसके घर की शादी उसके लोग नहीं सम्मिलित होते, पूरा गांव सम्मिलित होता था। ये हर घर से मदद जाती थी, कहीं से गद्दे जा रहे हैं, कहीं से चादर जा रही है, कहीं से प्लेट जा रही है, पूरा गांव एक हो जाता था। तो गांव की कोई छोटी सी बच्ची थी, वो भी उनके महल में घूम रही है। उससे कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी को लेकर आओ। वो जाती है, जाकर कहती बाबा जी हालो हालो, जीवन का न्योता आया है। नरसिंह जी कहते हैं नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी, क्योंकि वो स्नान जब तक नहीं करे, पूजा ना करे, पूजा जब तक ना करे वो कुछ खाए ना। तो कहते मैं कहां से भोजन के लिए चलूं। और बच्ची विचार करे कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची, मुझे ही नहाने में इतना समय लग जाता है, ये तो इतने बड़े बड़े शरीर के 16 सूर्या, इनको कितना समय लग जाए। और उसको ये भी नहीं पता कि इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। तो उसने अपने मन से कह दिया एक काम करो, ठाकुर जीरो सिंहासन शीश पे धरो, और आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो। श्रीरंग जी की हवेली में ऐसे भी पूरा गांव ही उनको लग रहा था कि अगर हम सभी जा रहे हैं तो ये भी आ जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। उसको क्या पता कि ये किसी को सुहाते नहीं है वहां पर। तो उसने कहा आज की सेवा आप हवेली चल कर करिए। नरसिंह जी कहते ठीक है। हवेली पहुंचते हैं, वहां पर गए, अब स्नान करना है, पानी रख दिया सामने। नरसिंह जी कहते हैं स्नान कराओ थे तो ओ तो जस लियो। नरसिंह जी भी यहाँ पर कह रहे बाकी तो कुछ किया नहीं, कम से कम ये तो कर दो कि स्नान कराओ थे तो ओ तो जस लियो, अरे ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दियो। पानी ठंडा था, तातो माने गरम कर दो। सासू मन में विचार करती है कि ये अच्छा मौका है, ऐसा उबलता हुआ पानी लेकर आऊं कि नहाए तो 10-15 दिन तक ये घर से बाहर नहीं निकले, मेरे घर की शादी अच्छे से हो जाए बस। अब देखिए विचार करने में तो ऐसा लगता है कि कैसे सोच रही है वो, सच में उसने वैसा ही किया। वो उबलता हुआ पानी लेकर, उबलता भी कैसा, चावल सीजे मूंग पसीजे ऐसो गर्म कियो, लाके रख दिए, लो नहा लो। नरसिंह जी देखते हैं कि देखता हूं पानी कैसा है। तो उन्होंने स्नान नहीं किया पहले, अच्छा है नहीं किया। तो नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, और पानी में ना पहुंची वो तो भाप सू जली। पानी इतना गर्म कि वो जो भाप निकल रही उससे उनकी उंगली जल गई। नरसिंह जी फिर कहते हैं स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दियो। अब सासू को आया क्रोध, कभी गरम कभी ठंडा, कभी गरम कभी ठंडा। ब्याह के घर में हम आपके नौकर बैठे हैं, और वही सबके सामने कह रही है, सब मेहमान आए हुए। वो कहे मायरे में तो कुछ लेकर आए नहीं और आपकी सेवा हम भरपूर करें, और आप तो बड़े भक्त बनते फिरते हैं, आपके लिए तो इंदर आ जाएंगे पानी लेकर, बुलाइए इंदराज को। जैसा मैंने कहा नरसिंह जी जवाब किसको देते थे। नरसिंह जी कहते देख सावरा,
आपके कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं तू चिंता क्यों करे, अरे थारे लिए मैं माघ महीना में सावन ला दूं। बोले खाटू नरेश की जय हो। इंद्र ने आता ना लगी एक घड़ी, राम जी इंद्र ने आता ना लगी एक घड़ी, मूसलधार पानी ढेरी लगाई घड़ी, राम जी मूसलधार पानी ढेरी लगाई घड़ी। और सब मिलकर एक साथ भगत बचल सारे सब काज जी, भगत बचल सारी सब काज। हरि नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी के लाज लागे, श्याम जी के लाज देखे, नारायण हरि हरि। जोरदार बारिश हुई। और विचार करिए बारिश कैसी हुई है, सिर्फ श्रीरंग जी की हवेली के ऊपर। पूरे अंजार में कहा गया है कि बूंद भी नहीं पड़ी थी, पर यहां जम के बारिश हुई। अब ब्याह के घर में बारिश हो जाए कितना खराब हम सब जानते हैं। कहावत आती है ना, ब्याह बिगाड़े दो जना, कि ब्याह बिगाड़े दो जना के मूंजी के में। ये शादी दो लोग बिगाड़ते हैं। मूंजी माने कंजूस और मेह माने बारिश। के ब्याह बिगाड़े दो जना के मूंजी के में। कैसे? वो धेलो खर्चे नहीं और ये दनादन दे। कंजूस खर्चा नहीं करता ठीक से तो काम बिगड़ता है, और ये देने में कोई कसर ना छोड़े। तो जोरदार बारिश हुई। अब ब्याह के घर में सब सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, तो सब किराने का सामान आया होता, अब सब पानी में तिरे। चावल, चाय पत्ती, रसगुल्ला, चाशनी की जगह पानी में ही तिरे। और इतने मेहमान आए हुए शादी का घर, तो सब मेहमान उनके बच्चे। और पहले तो बच्चे होते ही बहुत, आजकल तो कम दिखते हैं, पहले बहुत। कहते हैं कि पहले बच्चे कितने होते थे, उसके लिए कहा गया है कि 2 गोदियां में और 9 आंगलियां में। तो एक एक इतने बच्चे। अब सोचिए, अब ऐसी भगदड़ मच रही, अब सारे बच्चे दौड़ रहे, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ है। और पहले इतना इतना घूंघट था, कितने बच्चे गोद में तो बैठ जाते हैं, पर जब घूंघट मेरी माँ नहीं है, सब माँ ढूंढ रहे अपनी अपनी। और सब मेहमान आए हैं सज धज कर, वो काला काला कराया हुआ। पहले कहाँ इतने पक्के रंग होते थे, पहले तो रंग ही होता था बस पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब सब आ गए तैयार होकर, अब जोरदार बारिश हुई, अब सब काला काला गिरे और धोला धोला दिखे, सबकी पोल खुल गई। जिसको जीजा जी समझ रहे थे वो फूफा जी निकले। तो यहाँ मगर एक भगदड़ मच गई, मतलब इतने लोग हैं हवेली में और इतनी तेज वर्षा हुई, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, बीच में चौक है। आप पुराने जो राजस्थान की खास करके हवेलियां होती है, आपको पता होगा बीच में चौक होता है, तो वो थोड़ा नीचे होता है, तो उसमें पानी बहुत भर गया। तो नानी बाई की जो ननद है, उसकी 2 छोटी छोटी छोरियां थी, बहुत छोटी छोटी, खूब बलपती घूमती घड़ी, अब सब भाग रहे हैं, वो भी भाग रही है, तो वो पानी में डूब के मर गई। अब ननद कहती है कि नरसी आया, इसकी वजह से मेरी बेटियां मरी। अब मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। नानी बाई दौड़ी दौड़ी नरसी जी के पास जाती कि पिताजी, वो कहती है कि मैं शादी नहीं होने दूंगी। नरसी जी कहते अच्छी बात है, मायरे का झंझट ही खत्म।
नानी भाई कहती मेरी बेटी की शादी है। तो जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी और मरियोड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। तो यहाँ पर अब इतना बड़ा चमत्कार हो गया और चमत्कार को नमस्कार। अब तो पूरे घर वाले सवार हैं। ब्याई जी राजी हुआ आया नरसी पास जीमणरी मनुहार करे नानी बैरी सास। नानी बैरी सास रे जीमण ने चाला जीमण ने चाला। अब सब आगे पीछे घूम रहे हैं। खाना खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आइए जब तक यहाँ पर थोड़ा मनुहार हो रहा है नरसिंह जी का, फिर हम मायरे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो भक्तों का नाम सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, व्यासपीठ का बहुत बहुत आभार।